पॉल्यूशन में जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में आता है दैट इज योर लैप्स रेट। बट इस लैप्स रेट को जानने से पहले हम थोड़ा सा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में देख लेते हैं। हमने पहले देखा हुआ था कि सॉलिड पार्ट को लिथोस्फेयर, पानी वाले पार्ट को हाइड्रोस्फेयर, चारों तरफ एयर के कवर को एटमॉस्फेयर, और कॉम्बिनेशन जहां पर लाइफ सर्वाइवल होता है, लाइफ मिलती है, बायोस्फेयर बोला था। अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेनली बेसिकली हमको किसके बारे में जानना है, एटमॉस्फेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपके पास में कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है क्या। आपके पास में अगर बात करें तो आपके पास यहाँ पर दैट इज योर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिरकार जब जमीन से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो बेसिकली वहां पर कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं। तो एटमॉस्फेयर की बात करें यहां पर तो एटमॉस्फेयर को 4 पार्ट में आप बेसिकली तोड़ते हो, जिसमें से सबसे पहला आपके पास में आता है दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर। एक आता है आपके पास में ट्रोपोस्फेयर। दूसरा आपके पास यहां पर बात करें तो दूसरा आता है आपके पास में दैट इज योर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आप वहां पर बोलते हो दैट इज योर मीजोस्फेयर, और मीजोस्फेयर के बाद वहां पर आप बोलते हो दैट इज योर थर्मोस्फेयर। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डिफरेंशिएशन, डिफरेंट आप एक दो जोन आपको और मिल जाएंगे। वहां पर मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को मिला के आयनोस्फेयर बोल देते हैं। इसके बियॉन्ड आपके पास में एक्सोस्फेयर बोल देते हैं, बाहरी अंतरिक्ष आप बोल देते हो। तो यहां पर आपके पास में एक आया दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन इज मीजोस्फेयर, फोर्थ वन इज योर थर्मोस्फेयर। बात आती है कि आखिरकार इनको आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो। तो जब डिफरेंशिएट करने की बारी आई तो यहां पर आप हाइट के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हो। सबसे पहले अगर बात करें तो आपने ग्राउंड लेवल से बात करी, और जब ग्राउंड लेवल से तुम ऊपर हाइट के साथ हमेशा ऊपर ही जाने वाले हो, तो हाइट के साथ अगर तुमने यहां पर वेरिएशन बोला तो ट्रोपोस्फेयर तुम बोलते हो यहां पर 0 से लेके आपके पास में 11 किलोमीटर तक का एरिया क्या बोलते हो, दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर बोलते हो। आपके पास में यहां पर 11 किलोमीटर से लेके अराउंड 50 किलोमीटर तक आपके पास क्या बोलते हो, दैट इज योर स्ट्रेटोस्फेयर। 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक का एरिया मीजोस्फेयर, और 80 किलोमीटर से ऊपर गए और ऑलमोस्ट आपके पास में लास्ट पॉइंट तक चले गए अप टू 500 किलोमीटर, उसको आपने बोल दिया थर्मोस्फेयर। आप एग्जैक्टली नहीं बोल दोगे कि आप स्पेस में पहुंच गए, हल्का ग्रेविटेशन वहां पर होता है, जहां तक ग्रेविटेशन है तब तक आपके पास में आपको वहां पर एनवायरनमेंट फील होगा। जैसे ही ग्रेविटेशन खत्म वैसे ही एनवायरनमेंट खत्म। तो यहां पर बात करें तो ट्रोपोस्फेयर बोला 0 से 11 किलोमीटर, 11 से 50 तक स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, हाइट के साथ थे। कुछ इस तरीके से आपने यहां पर इसका वेरिएशन देखा। इज इट ओके? तो ये तो था आपके पास में कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की, बेसिकली यहां पर ऐसा हो रहा होगा। प्रेशर की बात करो तो प्रेशर उल्टा है। आपके पास थर्मोस्फेयर में प्रेशर सबसे कम, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा, और ट्रोपोस्फेयर में ज्यादा, और आपके पास अर्थ तक आते आते ऑलमोस्ट वहां पर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यहां पर बियर करते हैं। इज इट ओके? अब बताना क्यों जरूरी था, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि आपके पास यहां पर टॉपिक आता है क्या, टॉपिक आता है आपके पास में दैट इज योर लैप्स रेट। ठीक है, लैप्स रेट के बारे में अगर तुम बोलो तो इसकी डेफिनेशन बस इतनी सी है कि हाइट में इंक्रीमेंट के साथ, हाइट में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इस इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में क्या वेरिएशन देखने को मिलता है, या टेम्परेचर में जो वेरिएशन देखने को मिलता है, आप उसको वहां पर डिफाइन करते हो किस वर्ड से, लैप्स रेट से डिफाइन करते हो। तो आपके पास आपको ये जानना जरूरी हुआ कि आखिरकार हाइट के साथ टेम्परेचर में वेरिएशन होता कैसे है। अब एग्जांपल सुनो कि तुम बोलते हो वहां पर कि सर आप गर्मियों के टाइम पे आप लोग की बात करें तो आप लोग जाते हो कहां पर, हिल स्टेशन जाते हो। और हिल स्टेशन क्यों जाते हो, क्योंकि आपके लोकलिटी में वहां पर समर सीजन ज्यादा हाई पे होता है, समर सीजन ज्यादा हाई होगा, गर्मी ज्यादा लगेगी, हिल स्टेशन चले जाते हो, बोलते हो सर ठंड लगता है। तो तुमने यहां से कंक्लूजन थोड़ा सा निकाला कि सर जब हाइट में ऊपर की तरफ गए हम तो कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडक महसूस हुई हमें, जमीन पे आपके पास में गर्मी और हाइट में आपके पास में क्या मिली, ठंडक मिली। तो आपने यहां से कंक्लूजन निकाल दिया कि सर इस तरीके से जब जब हम हाइट के साथ ऊपर जाएंगे टेम्परेचर में कमी देखने को मिलेगी। तो क्या ये कहना सभी स्फीयर के लिए राइट होगा क्या कि आप हाइट में इंक्रीमेंट करते जाइए तो टेम्परेचर में गिरावट होती जाएगी? तो ऐसा तो नहीं लगता,
क्योंकि अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं अर्थ के चारों तरफ एक बर्फ का कवच ना जम गया होता, आपके पास में एक पूरा का पूरा आपके पास में आइस का लेयर जम गया होता, कहानी वहीं खत्म हो गई होती। कहने का मतलब कुछ तो यहां पर गड़बड़ है, और गड़बड़ की बात करें तो टेम्परेचर वेरिएशन का खेल है। सिर्फ टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें, जो आप बोलते हो कि हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में जो कमी देखने को मिलती है, तो वो हर स्फीयर में देखने को नहीं मिलती। सबसे पहली बात करें अगर ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर वेरिएशन को देखा जाए, तो ट्रोपोस्फेयर में हम जमीन पे अपने यहां पर अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो हम बोलते हैं यहां पर कि 15 डिग्री सेल्सियस आपके पास 0 किलोमीटर पे है। जब आप 0 से 11 किलोमीटर पर पहुंचते हो तो ये 15 डिग्री सेल्सियस आपके पास में पहुंच जाता है ऑलमोस्ट -56 डिग्री सेल्सियस तक। जब आप 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर पर जाते हो तो ये -56 डिग्री सेल्सियस से पहुंच जाता है आपके पास में -02 डिग्री सेल्सियस तक। वापस से जब आप 50 to 80 किलोमीटर जाते हो तो यहां पर 02 डिग्री सेल्सियस से -92 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और जब 80 to 500 जाते हो तो -92 डिग्री सेल्सियस से +1200 डिग्री सेल्सियस यहां पर वेरिएशन देखने को मिलता है। ये यहां पर इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है। मतलब आपने ऑब्जर्व क्या किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो 15 से -56 में पहुंचा। कहने का मतलब कि हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में गिरावट हो रही थी, किसमें, ट्रोपोस्फेयर में। बोले ठीक है। दूसरी बात करी स्ट्रेटोस्फेयर की, तो स्ट्रेटोस्फेयर में -56 से -02 हो गया। मेरे दोस्तों डिग्री सेल्सियस में प्लस का मार्क बढ़ता है, फिर माइनस का, मतलब आपके पास में पहले बात करें तो अगर ये प्लस है, ये 0 है, ये माइनस है, तो 15 से -56 पहुंच गया। अब -56 से 02 आया, मतलब बढ़ रहा है। कहने का मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट में तो सभी में ऊपर ही जा रहे हैं, सो हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में। तीसरा आता है मेसोस्फेयर। देखो -2 से वापस -92 पहुंच गया, कम हो गया, हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर में वापस कमी देखने को मिली। और फोर्थ थर्मोस्फेयर में -92 से 1200 जब पहुंचा तो हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में वापस इंक्रीमेंट देखने को मिला। ये वेरिएशन आपके पास में कुछ इस तरीके से देखने को यहां पर मिलता है। ये आपके पास में पूरा कंपोजिशन है और पूरा का पूरा डिटेलिंग है थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर का। तो अब समझ गए। तो बोले सर जब हम हिल स्टेशन जाते हैं तो आपके पास तो ठंड रहती है वहां पे, तो मेरे दोस्तों हिल स्टेशन आपका 400 मीटर हाइट पे होगा, 1000 मीटर हाइट पे होगा, 2000 मीटर हाइट पे होगा, 8848 मीटर पे तो एवरेस्ट है। तो आप बात करो तो आपके पास में 0 से 11 किलोमीटर तक तो आपके पास में यहां पर कम होता जा रहा है। यहां पर क्या, दैट इज योर टेम्परेचर। इज इट ओके? आगे बात करो, अगर और आगे अगर तुम बात करो तो जो प्लेन वगैरह आपके पास में उड़ते हैं वो 10 किलोमीटर की हाइट पर उड़ते हैं, कहीं ना कहीं इनके बीच में यहां पर प्लेन वगैरह आपके पास में उड़ रहे होंगे। प्लेन वगैरह कहां पर उड़ रहे हो? प्लेन आपके पास में 10 किलोमीटर हाइट पर उड़ रहे होंगे। इतनी कहानी हुई। आगे इसके बारे में अगर और बात करो तो एक तो अगर एग्जिस्टेंस नॉर्मल चीजों की आप पूछो तो प्लेन का आपको बता दिया। ओजोन लेयर की बात करो, ओजोन लेयर की अगर बात करें तो ओजोन लेयर आपके पास में अराउंड 10-11 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक पाई जाती है आपके पास में। तो यहां पर ओजोन लेयर का 90% पार्ट, किसका, ओजोन लेयर का 90% पार्ट स्ट्रेटोस्फेयर में आता है और बाकी आपके पास में कहां पर जाता है, 10% के अराउंड ट्रोपोस्फेयर में आता है। इसके अलावा आपके पास कुछ और चीजें हैं। तो देखो जो भी लाइन का सबसे लास्ट पॉइंट होगा, कहने का मतलब ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस से ऊपर आए ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जिस पॉइंट पर खत्म हुआ आप उसको बोल देते हो दैट इज योर ट्रोपोपॉज। जिस पॉइंट पर स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हुआ वहां पर आप उसको बोल देते हो दैट इज योर स्ट्रेटोपॉज। जहां पर मीजोस्फेयर खत्म होता है आप उसको बोल देते हो दैट इज योर मीजोपॉज। और आपके पास में लास्ट जहां पर थर्मोस्फेयर खत्म होता है वहां पर आपके पास बोल देते हो दैट इज योर थर्मोपॉज। कहने का मतलब 11 किलोमीटर पर ट्रोपोपॉज मिलेगा, 50 किलोमीटर पर स्ट्रेटोपॉज मिलेगा, 80 किलोमीटर पर मीजोपॉज मिलेगा, 500 किलोमीटर पर थर्मोपॉज मिलेगा। एक और स्टेटमेंट है,
आपके पास में 100 किलोमीटर पर एक लाइन मिलती है और इसको बोलते हो आपके पास में क्या, कार्मन लाइन। तो ठीक है, ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है, जनरल नॉलेज है आपके पास में, नॉन टेक्निकल में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 100 किलोमीटर में आप बोल देते हो दैट इज योर कार्मन लाइन। इज इट ओके? और यहां पर कुछ ऐसी कहानी थी। अगर आपको अभी भी इन टेम्परेचर्स पर अगर बिलीव नहीं हो रहा है, तो कभी भी आप जब प्लेन वगैरह में ट्रेवल करोगे या किए होगे, तो जब आप हाइट पर होते हो और आपका पायलट जब वहां पर कुछ अनाउंसमेंट करता है कि हम इतनी हाइट पर हैं, इतनी स्पीड चल रहे हैं, अगली इतनी देर में यहां पर पहुंच जाएंगे, तभी वो वहां पर टेम्परेचर के बारे में भी अनाउंसमेंट करता है कि आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो यहां पर इतना है। तो उस हिसाब से आपको जब वहां पर पता चलेगा, तो प्लेन के बाहर का टेम्परेचर जनरली यही अनाउंसमेंट होता है, -42 डिग्री सेल्सियस, -56 डिग्री सेल्सियस। तो दिमाग है और दिमाग फिर से जला, और इस बार जब दिमाग जला तो क्या बोला कि सर अगर आउटसाइड का टेम्परेचर इतना कम है तो बाहर बर्फ क्यों नहीं जमती। तो मेरे दोस्तों यही क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है जब क्वेश्चन सुपर 30 मूवी में पूछा गया था कि आखिरकार बादल जमते क्यों नहीं। अगर टेम्परेचर इतना कम है ऊपर तो बादल क्यों नहीं जमते। तो मेरे दोस्तों टेम्परेचर कम भले ही है, बट प्रेशर का वैल्यू भी तो कम होता जा रहा है। ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रेशर, उसके बाद का उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। बात समझ में आती है? कुछ इस तरीके से चलता है, 1000 मिलीबार टू 100 मिलीबार, 100 मिलीबार टू 10 मिलीबार, 10 मिलीबार से आपके पास में ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल आ जाता है, प्रेशर का वैल्यू यहां पर कम होता जाता है। तो अल्टीमेट बात क्या करी, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखा। दूसरा क्या देखा आपने, लैप्स रेट देखा। आप जनरली लैप्स रेट के बारे में अब डेफिनेशन को वापस मॉडिफाई करता हूं, और अब जो बोलता हूं आपसे, तो आप बोलते हो कि लैप्स रेट आप किसको बोलते हो, हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में होने वाली कमी को। तो टेम्परेचर जिस डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जिस रेट से कम हो रहा होगा, आप उसको बोलते हो क्या, दैट इज योर लैप्स रेट। और इतनी कहानी हमको पढ़नी थी, लैप्स रेट के बारे में हमको ये देखना था। तो बोले सर यहां पर तो स्टेटमेंट गलत हो गया, हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में तो अलग अलग वेरिएशन है। आप बोल रहे हो हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में कमी होती है, लैप्स रेट बोलते हैं। तो ठीक है, आप इसलिए ये डेफिनेशन देते हो क्योंकि आपको जिस स्फीयर से मतलब है वो होता है क्या, दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर। आपको मतलब किससे है, आपको मतलब है ट्रोपोस्फेयर से, इसलिए अब बातें किसकी करोगे, ट्रोपोस्फेयर की करोगे। और अगर ओरिजिनलिटी में बात करी जाए ना, तो आपको ये 0 से लेके 11 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर से भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब होता है किससे, अप टू आपके पास में 300 मीटर। 300 मीटर से ऊपर पॉल्यूटेंट निकल गया, 300, 400, 500 मीटर से ऊपर पॉल्यूटेंट निकल गया, उसके बाद आपको कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वो वहां पर जाके ऑलमोस्ट डाइल्यूट हो जाता है। डिस्पर्सन आपने पढ़ा हुआ है, डाइल्यूशन आपने पढ़ा हुआ है। तो आपको जिस एटमॉस्फेयर से मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ अप टू 300 मीटर है, और इस हाइट तक आपके पास जाने में टेम्परेचर में कमी देखने को मिलती है, और इस टेम्परेचर में जिस रेट से कमी देखने को मिलती है उसको आपके पास में बोलते हैं क्या, दैट इज योर लैप्स रेट। और जब इस लैप्स रेट को फर्दर स्टडी करेंगे, अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, तो दो आप देखोगे, दैट इज योर ELR एंड नेक्स्ट वन इज योर ALR, दैट इज एनवायरमेंटल लैप्स रेट एंड एडियाबैटिक लैप्स रेट, जो कि इसके जस्ट बाद में आता है। इज इट ओके? तो अब स्टार्ट करते हैं क्या, आपके पास में ELR और ALR।